मैं इस रिपोर्ट की हर बात को ठीक नहीं मानता। कुछ बातें ठीक होंगी, कुछ बातें गलत भी होंगी, लेकिन जो इमेज इस रिपोर्ट में बनाया गया है शायद वो बिल्कुल क्लियर ना हो। मैं नहीं मानता कि एबीपी न्यूज़ इतना कंट्रोवर्शियल नहीं है, लेकिन बहरहाल न्यूट्रल भी नहीं है। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं भारत में? उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक ठाक होंगे भारत में। अच्छा, काफ़ी कुछ दिन पहले मैंने मुख्तार अंसारी की एक वीडियो प्रदर्शन दिया था, जिसमें और मुझे काफ़ी लोगों ने कहा कि सर आपने गलत वीडियो का सिलेक्शन किया है, ये वीडियो इतनी वाजिया नहीं है, इसमें कैमरा इतना फोकस नहीं कर रहा उनके ऊपर। और तो मुझे कहा गया कि सर आप किसी इनकी लाइफ के बारे में, इनकी लाइफ स्टोरी के बारे में कोई रिपोर्ट पेश करें। तो मैंने सर्च किया तो मुझे एबीपी पे बड़ी अच्छी इनकी रिपोर्ट मिली। अच्छी का मतलब ये है कि उस पर व्यूज़ काफ़ी अच्छे थे। तो मैंने इसको चूज़ किया, इसको मैं डाउनलोड किया कि आप लोगों के साथ इंशाल्लाह देखूँगा कि मुख्तार अंसारी साहब जो हैं ये असल में क्या बला हैं, कि क्या हिस्ट्री है, इनका क्या रिकॉर्ड है। तो सुना है बहुत दबंग इंसान है, बड़ा इनका टैका है पूरे यूपी वगैरह में, पूरे बिहार वगैरह में। सो इस वीडियो को हम देखते हैं। लेट्स सी के मुख्तार, और मैं काफ़ी उस वीडियो से वाकई मैं खुद सेटिस्फाई नहीं था, क्योंकि वो इतना क्लियर उसमें बात नहीं बताई गई, या उनकी स्पीच थी उसके अंदर जो क्लियर नहीं थी। मतलब मैं उनकी लाइफ के बारे में इतना जान नहीं सका, उनके रिकॉर्ड के बारे में, हिस्ट्री के बारे में। तो ये वीडियो होपफुली कि मुझे इंशाल्लाह उनकी लाइफ के बारे में हर चीज़ बताएगी और देखने का मज़ा आएगा इंशाल्लाह आप लोगों के साथ। सो इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं अब। हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव। लेट्स सी। यस, नमस्कार, मैं देखा हूं पहले पंकज मैंने। झा। हाँ, जिनके दादा कांग्रेस के अध्यक्ष थे, जिनके पुरखों के अच्छा, नाम पर कांग्रेस के दिल्ली बिलोंग में करते हैं। सड़क है, ओ, जिनके नाना भारतीय सेना में ब्रिगेडियर हुआ करते थे, जिनका नाम ब्रिगेडियर? कानून बनाने वालों की लिस्ट में है। अच्छा, मतलब इनका जो बैकग्राउंड हर इस तरह नहीं जेल है, से मतलब रहकर बैकग्राउंड ही इनका फॉर्मल चुनाव है, जीत लेते हैं। जिनके जेल से नाम लड़के। के हाँ। आगे बड़े बड़े डॉन पानी मांगते हैं, जिन्होंने ओहो, यूपी पुलिस की नाक अच्छा। में दम कर रखा है। पंकज का पंच में आज बात उनकी। उनका सही है। नाम इतना बड़ा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनकी चर्चा करना नहीं भूलते। अच्छा, वाह। यहाँ कोई भी बाहुबली। जेल जाता है तो मुस्कुराता हुआ जाता है। ऐसा क्यों भाई? जेल जाता है तो मुस्कुराता हुआ, कैमरा के सामने फोटो निकालता हुआ जाता है, क्या कारण है? ये इसलिए है कि यहाँ जेल गुनाहित कामों करने के लिए, गैर कानूनी गतिविधि करने के लिए, बिल्कुल एक बेहतरीन जगह है मेरे ख्याल अंदर में। बैठ पाकिस्तान में करके भी ऐसा बाहर ही अपनी है। गैंग से बिल्कुल ऐसा होता है हमारे यहाँ पे, पॉलिटिकल भयंकर जेल से ऐसी होती भयंकर है। कांड कराने के लिए जेल उनके लिए महल होता है। सही बात है, ये तो बिल्कुल ठीक सा बात है इन्होंने की है। पीएम नरेंद्र मोदी ने ये बातें यूपी में विधानसभा चुनाव के दौरान कही थी, साल 2017 में। इस बात को 3.5 साल हो गए, लेकिन कुछ नहीं बदला है। बाहुबली मुख्तार अंसारी अब जेल में है। जेल से ही वे यूपी के कई इलाकों में राज चला रहे हैं। अच्छा, बड़ी बात। वे डराते हैं, धमकाते हैं, उठाते हैं। अच्छा, ये हर बात सारी बात ठीक नहीं होगी, मुझे पता है। ये एबीपी एक हिंदुओं का चैनल है ऑफ कोर्स, तो न्यूट्रल नहीं होगी कुछ भी। इसमें कंट्रोवर्सी चीज़ें होंगी, इसमें हर चीज़ ट्रू नहीं है। 50% कह सकते हैं आप ट्रू होगी। यूपी से पंजाब जेल जाने की कहानी भी जलेबी की तरह घुमावदार है। अच्छा। कहते हैं कि ये पूरा जलेबी की मामला तरह। सेटिंग का है। एक फोन कॉल से मुख्तार यूपी से निकलकर पंजाब पहुंच गए। ओह, आरोप है कि बड़ा डॉन इनका ऐसा ही चाहते थे। अच्छा, पंजाब के एक बिल्डर हैं उमंग जिंदल। उनका दावा है सही कि है। अंसारी ने उनके मोबाइल पर फोन कर 10 करोड़ रुपए मांगे, ना ओके। देने पर जान से मारने की धमकी दी। अच्छा, धमकी वाला फोन मोबाइल नंबर 6390407709 से आया था। सही। ये बात इसी साल 7 जनवरी की। उमंग की शिकायत पर मुख्तार अंसारी पर मोहाली में मुकदमा हुआ। उस समय मुख्तार यूपी के बांदा जेल में बंद थे। सवाल तो पंजाब पुलिस पर भी उठ रहे हैं। केस होते ही प्रोडक्शन वारंट लेकर पंजाब से पुलिस टीम यूपी पहुंच गई, बिना ये जाने कि फोन मुख्तार ने किया था या फिर किसी और ने। मुख्तार की आवाज की जांच की जरूरत तक नहीं समझी गई। ओके। यूपी के लोकल कोर्ट से परमिशन तक नहीं ली गई। मुख्तार अंसारी की पंजाब जेल यात्रा से यूपी सरकार बहुत परेशान है। एसटीएफ भी उनके पंजाब जाने की वजह तलाश रही है। मुख्तार का अचानक से यूपी से पंजाब चले जाना किसी बड़े साजिश का
हिस्सा तो नहीं है। भाई अब या तो स्टेट गवर्नमेंट कराए, अन्यथा जो है ये कोर्ट से ऑर्डर्स करा लेते हैं। मैंने देखा है ये KGMU में महीनों महीनों इलाज चला करता है, तो कैसे चल रहा है ये भी एक विचारणीय प्रश्न है। क्या बीमारी है? आँख का ट्रीटमेंट चल रहा है महीनों, तो ये तो सब जगह से अपना एक मिली भगत है। और मैं जी क्या कह ऐसी होता है, मिली भगत ही होती है नॉर्मली। मुख्यमंत्री बनने के बाद से योगी आदित्यनाथ के एक बयान की बड़ी चर्चा होती रही है, जो वे कई बार कई तरह से कह चुके हैं। योगी की इस बात पर बड़ा विवाद होता रहा है। सत्ता के संरक्षण में पल रहे गुंडे, माफिया, अपराधी, लुटेरे, ये सब के सब मेहरबानी करके तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले जाएं, और अगर उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो फिर उनके लिए दो जगह होंगी। मुझे लगता है उस जगह कोई भी नहीं जाना चाहेगा, और उसके बारे में तय कर लें क्या होना है। सही, या फांसी काट या फिर जेल में हर रखा बात ठीक कही है। जाए, कुछ बातें इशारों ही इशारों में समझी जाए। ओहो, आप सोच तो रहे धमकी होंगे बहुत बड़ी दी कि हमने। यूपी से पंजाब जेल जाने में मुख्तार अंसारी का क्या फायदा? फायदा तारीख का है। तारीख पर तारीख इसी फार्मूले पर मुख्तार अंसारी कोर्ट से छूटते और बचते रहे हैं। पूरी सही। कहानी पिक्चर जैसी है। 10 साल पुराने डबल मर्डर के एक केस में मुख्तार अंसारी की गर्दन फंसने डबल लगी। मर्डर। उनके खिलाफ कोर्ट में गवाह पहुंचने लगे। खतरे को मुख्तार पहले पहचान लेते हैं, इसीलिए सही। बीमारी का बहाना बनाकर वे पंजाब जेल में ही रुक जाते हैं। सही। इस समय मुख्तार अंसारी रोपड़ जेल में हैं, और उनको हम लोग बुलाने की पूरी कोशिश की है, लेकिन हर बार मेडिकल आ जाता है। और हम लोगों ने एक एप्लीकेशन दिया कि वहाँ के CMO द्वारा एक पैनल तैयार किया जाए, जिससे इनकी जांच हो कि क्या इनको गंभीर बीमारियां जो इन्होंने एप्लीकेशन में लिखी हैं, सही है। जैसे इन्होंने लिखा है कि किडनी में इन्फेक्शन है, और लीवर में प्रॉब्लम है, और अन्य कई बीमारियां जैसे BP हाई हो जाता है, शुगर है। तो इन सब को हम लोगों ने एक एप्लीकेशन बना करके कि इसकी जांच की जाए। उसकी भी रिपोर्ट आ गई है कि CMO ने लिखा है कि हाँ सही है। ऐसा है। सही है। 2009 में यूपी के मऊ में एक ठेकेदार की हत्या हो गई थी। आरोप मुख्तार अंसारी पर लगा। साल भर बाद इस केस के गवाह और उसके सुरक्षा गार्ड का भी मर्डर हो गया। ओए, इस मामले में ओहो। भी मुख्तार ही आरोपी बनाए गए। अब ये केस अब प्रयागराज पता नहीं ये की सच है कि NPA झूठ में है, कोर्ट इसको तो में देखना चल रहा पड़ेगा है। मेरे को। मुख्तार अंसारी हर चीज को मैं सच नहीं मान रहा यहाँ पे, कानून पुलिस की बात। कानून से खिलवाड़ करते रहे। देश में बड़े बड़े डॉन को सजा मिल गई, लेकिन मुख्तार का बाल बांका तक नहीं हुआ। कहते हैं कि मुख्तार के डर के मारे कोई उनके खिलाफ गवाही नहीं देता, और जिसने भी ये हिम्मत दिखाई वो जिंदा नहीं बचता। सही। ओहो। मुख्तार अंसारी पर सबसे बड़ा केस बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या का है। ये बात अच्छा, अब से ओए 15 होए, साल ओए पहले होए, तो बहुत बड़ा केस है मुख्तार के भाई। बड़े भाई अफजाल अंसारी BJP के किसी राय को आप ने मार चुनाव दो तो में फिर हरा आप तो नहीं बच सकते। अफजाल लगातार 5 बार के विधायक थे। इस हार से डॉन मुख्तार बौखला गए। उन्होंने सही। सोचा नहीं था उनके ही गढ़ में कोई उनके भाई को हरा सकता है। सही। 25 नवंबर 2005 को राय की हत्या हो गई। उनके काफिले को घेर कर AK-47 से 400 राउंड फायरिंग हुई। ओहो। घटना के समय मुख्तार गाजीपुर जेल में बंद थे। उनके एक सही। फोन कॉल की रिकॉर्डिंग यूपी पुलिस के पास है। मुख्तार फैजाबाद जेल में बंद अपने साथी अभय सिंह से बात कर रहे थे। पहले इस ऑडियो को सुनिए। बोला ठाकुर वो भैया एक कोई जमीन नहीं इसमें रिजवान भाई से वहाँ बात की थी, वजह हुई तो सब लोग आए थे नवाब। हाँ उसमें बीच में मामला बिगड़ गया था, दूसरे लोग गए थे हाँ थोड़ा बदमाशी किया है, सब छोड़ो अभी। अभी यहाँ पर वो हो गया है, पता चला है हो रहा है कि गोली चल रही है, मुन्ना बजरंगी और कृष्णानंद राय में। हाँ ये सुनने में आया है। अच्छा कहाँ पे? कृष्णानंद राय के गाँव पर दोनों तरफ से मुकाबला चल रहा है। हाँ बराबर गोली चल रही है। हाँ ये तरफा जय श्री राम। अच्छा हेलो। हाँ काट ली। असल में कोड वर्ड में बातें हो रही है यहाँ पे, कोड वर्ड में शायद बात चल रही है, समझ आ गया हूँ मैं। कोड वर्ड में बात बीजेपी हो रही है। विधायक कृष्णानंद राय चोटी रखा करते थे। इस ऑडियो क्लिप में मुख्तार कह रहे हैं कि राय की चोटी काट ली गई थी। इस घटना के 15 सालों बाद हनुमान पांडे उर्फ राकेश पांडे लखनऊ में मुठभेड़ में मारा गया।
उसी ने राय की चोटी काटी थी। कृष्णानंद मतलब राय सर उतारा हत्याकांड की जांच सीबीआई ने की, लेकिन गवाहों और सबूतों के अभाव में मुख्तार अंसारी स्पेशल कोर्ट से बरी हो गए। अब मामला सही। हाई कोर्ट में है। क्या मजाल कि कोई मुख्तार अंसारी के खिलाफ गवाही दे दे। हाँ। पिछले 15 सालों से वो जेल में है, लेकिन सही। यूपी के पूर्वांचल में अब भी उनका ही राज चलता है। ये सही। बात किसी से छिपी नहीं है कि पुलिस से सही। लेकर सरकार तक में उनकी सेटिंग है। मुख्तार अंसारी के खिलाफ कार्रवाई ठीक उसी तरीके से होती है जैसे किसी के कान में दर्द हो और दवा सरदर्द की दी जाती है। मुख्तार अंसारी पर कार्रवाई के नाम पर यूपी पुलिस बस लकीर पीट रही है, अपनी पीठ थपथपा रही है। आप सवाल पूछेंगे तो यूपी पुलिस आंकड़े पेश कर देगी। जैसे पिछले 4 महीनों में मुख्तार गैंग के 96 लोग पकड़े गए, करीब 1007 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई। मुख्तार के परिवार और उनसे जुड़े लोगों के हथियारों के 72 लाइसेंस रद्द किए गए, लेकिन असली काम में जीरो। सही। बिहार में नीतीश कुमार के राज में शहाबुद्दीन, सूरज भान और मुन्ना शुक्ला जैसे नेताओं को सजा हो गई। अब ये चुनाव भी नहीं लड़ सकते। मतलब ऐसे बाहुबली नेताओं का राजनीतिक करियर खत्म समझिए। अगर ये काम बिहार में हो सकता है तो फिर यूपी में क्यों नहीं? आखिर क्यों मुख्तार अंसारी बार बार जेल से ही चुनाव जीत जाते हैं? डर की राजनीति से मुख्तार अंसारी अब वोट की राजनीति करते हैं। बीएसपी चीफ मायावती भी डॉन का गुणगान करती हैं। से लोगों के पार्टी में आने पर फिर हमने उन्हें हर स्तर पर उनकी कार्य क्षमता व उनके अपने खुद के समाज में उनकी अपनी पकड़ के हिसाब से, प्रभाव के हिसाब से अहमियत भी दी। और इस बात का खास उदाहरण अल्पसंख्यक समाज से संबंधित मुख्तार अंसारी का खुद का अपना परिवार। कहते हैं कि सरकार के इकबाल के आगे किसी की नहीं चलती, लेकिन यूपी के पूर्वांचल में तो अंसारी ब्रदर्स की चलती है। मुख्तार 5 बार के विधायक, भाई अफजाल अंसारी बीएसपी के सांसद हैं, एक भाई विधायक भी रह चुके हैं। अपराध से राजनीति और फिर सिस्टम पर राज, ये रक्तबीज है। आज एक कल अनेक, ये चलता रहा है और शायद चलता भी रहे। चिंता इस बात की है कि कहीं ये भस्मासुर बनकर हमको और आपको भस्म न कर दे। इसीलिए जरूरत इस बात की है कि नीति और नियत ठीक हो। पंकज का पंच आज के लिए बस इतना ही। अगले रविवार इसी समय यानी शाम 6 बजे आप सबसे फिर मुलाकात होगी, ठीक है, एक नए पंच के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। अच्छी रिपोर्ट थी। एबीपी न्यूज़ मेरे ख्याल में इतना कंट्रोवर्शियल नहीं होता। अच्छी रिपोर्ट थी। मैं इसकी हर बात को सही नहीं मानता, हर बात ठीक नहीं होगी, कुछ बातें ठीक भी होंगी, लेकिन मैं नहीं मानता कि ये न्यूट्रल इन पर एक रिपोर्ट बनाई गई है। कुछ बातें ठीक होंगी, कुछ बातें गलत भी होंगी, लेकिन ओवरऑल जो इमेज नज़र आ रहा है वो मुख्तार साहब का वो ऐसे ही है। थोड़ा सा एक स्ट्रॉन्ग इमेज है, एक गैंगस्टर काइंड ऑफ इमेज। शायद ऐसा ना भी हो मे बी, लेकिन बहरहाल इनकी लाइफ के बारे में काफ़ी पता लगा। और उनका जो टैका, जो इनका एक असर रसूख है यूपी में, उसका पता लगा। बड़ा हैरानी भी हुई कि इवन यूपी सरकार जो है और जो वहाँ के कानून वाले इदारे हैं वो उनका कुछ नहीं कर सकते या इनके आगे बेबस हैं। ये मुसलमानों के लिए अच्छी बात है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान में एक बदमाश होना एक बुरी चीज़ है एक्चुअली, लेकिन भारत में मुसलमानों में एक बदमाश होना एक बड़ी चीज़ है। मुझे ये लग रहा है एक्चुअली, मुझे यही लग रहा है कि इससे जो मुसलमान मजलूम मुसलमान हैं उनको एक सहारा सा मिलता है। मैं समझी हूँ इस बात को, क्योंकि इंडिया में मुस्लिम गैंगस्टर्स को वैल्यू की जाती है, क्योंकि वो जो मुसलमान है वहाँ के वो समझते हैं कि हमारा निजात दहिंदा है या हमारा मुहाफिज़ है। मैं समझ रहा हूँ इस बात को। बड़ा मज़ा आया मुझे देख के, अच्छा लगा, और थोड़ा सा मुझे डर भी लगा इनको देख के, क्योंकि इनका जो गैंगस्टर इमेज है ये बड़ा खौफनाक सा है। लेकिन होपफुली ये मुसलमानों के हक़ में अच्छे होंगे और जो मुसलमान के ख़िलाफ़ हुआ तो उनके ख़िलाफ़ होंगे। उम्मीद मैं यही करता हूँ इनकी। बड़ा मुझे अच्छा लगा, मज़ा आया देख के। और मुख्तार अंसारी साहब के लिए मुझे बहुत से लोगों ने रिक्वेस्ट की हुई है, तो आप बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आपकी रिक्वेस्ट मैंने आज भी पूरी कर दी। तो इंशाल्लाह इनकी मज़ीद वीडियोज़ को लेके आऊँगा मैं। अल्लाह हाफ़िज़।